हेलो गाइस। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि आप कोई न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मेहनत करते हैं और बाद में लास्ट में पता चलता है कि आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ तो वो मेहनत बेकार जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक से वीडियो का रील बना रहा है। ठीक है, रील है उसको क्या करते हैं आप लोग के सीधे उठाए डाउनलोड किए और यूट्यूब पे डाल दिए। तो चैनल तो आपका वायरल हो गया, लेकिन क्या वो किसी काम का है? तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने चूँकि उसमें जो गाना है वो कॉपीराइटेड गाना है, आपका गाना नहीं है, या यूट्यूब में जो सजेशन में जो गाना आता है वो गाना है नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम और फेसबुक से रील उठाए और अपने यूट्यूब में डाल दिए और सोचे कि हमारा वायरल हो गया, हमें पैसा मिल जाएगा। तो आपको एक फुटी कौड़ी नहीं मिलनी है और आपका मेहनत बर्बाद जाना वो अलग से। इसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम या फेसबुक से आपने वीडियो उठाना है और जो 15 सेकंड की यूट्यूब जो सजेस्ट करता है सेम ही गाना को आप 15 सेकंड के यूट्यूब वाले से आप वहाँ पे रिप्लेस करके और यूज करेंगे तो आपका चल जाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपने कहीं पे गए हैं और वीडियो शूट करके ले आते हैं, गाना उसका रहता है, सब कुछ उसका है और सीधे ले आके यूट्यूब में डाल देंगे तो भी मोनेटाइज नहीं होगा। उसके लिए मान लीजिए आपने कहीं से शूट करके किसी और के ले आया है वीडियो, जो गाना वो चल रहा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 15 सेकंड के यूट्यूब वाले कंटेंट या यूट्यूब वाले गाना से। तो क्या होगा कि जब मोनेटाइजेशन में जाएगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई इशू नहीं रहेगा और यूट्यूब उसको आसानी से आगे बढ़ा देगा और आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा अभिनेता है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है या कोई यूट्यूबर है आप जाते हैं, मान लीजिए कोई कार्यक्रम में आप गए हैं तो आप सोचते हैं कि फटाफट मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, ये हमारा एक कंटेंट तैयार हो जाएगा और मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा और हमारा ये वायरल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे राइट हैं कि आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन भविष्य में मान लीजिए आपका ये बहुत ही अच्छा चल गया तो सामने वाले को जिस दिन लालच आएगा उस दिन ये क्या करेगा, ये कॉपीराइट स्ट्राइक पटक देगा आपके चैनल पे। या फिर जो है सो आपसे फिर सेटलमेंट की बात आ जाती है कि भाई तुमने हमारा ये यूज किया है तो सेटलमेंट करो। तो भविष्य में जा कर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो ही सकता है। तो वैसे चीज़ों से बचें, जो भी कंटेंट डालें वो रियल डालें और अपना कंटेंट डालें, उस पे अपनी स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि ये मेरी है। नहीं तो कॉपीराइट का इशू एक ऐसा है यूट्यूब पे कि आप लाख मेहनत करते हैं, 2-4 जगह भी आ गया तो आपके चैनल निपट जाते हैं। 3 से 3 हो गया मतलब आप ओवर हो गए, ख़त्म हो गए। तो सारी मेहनत पे पानी ना फेरें, भले थोड़ा कम पैसा मिले लेकिन सही तरीके से लीगल तरीके से काम करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। और अगर आप इलीगल तरीके से जाएंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत जाना है और सारा मेहनत पे पानी फिर जाना है। तो हमेशा इस चीज़ को केयर करें कि हमें यूट्यूब पे जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो लीगल है, पहला चीज़ हमारा अपना है, मैं अपना क्रिएट किया हूँ और फिर मैं डाल रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी और का आप पटक दिए ले आ करके, चल जाएगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी न किसी दिन आपको दुख दे जाएगा और इतनी बड़ी दुख होगी कि आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे वो ये है कि एक ही वीडियो को बार बार हम लोग डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह यूज्ड कंटेंट में आ रहा है। लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो बनाएंगे, उसका पहले शॉर्ट्स बना दिए डाल दिए, ठीक है, अब उसी वीडियो को थोड़ा एडिट करके फिर से डाल दिए, फिर से डाल दिए, फिर से डाल दिए। तो इससे क्या होगा कि यूट्यूब आपके कंटेंट को यूज्ड कंटेंट में डाल देगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब में तो एल्गोरिथम है, आदमी तो है नहीं न समझता वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको मतलब भी नहीं है। वो क्या करेगा, आपके इस चीज़ को यूज्ड कंटेंट में ले लेगा और जब वो यूज्ड कंटेंट में लेगा तो आपको यूज्ड कंटेंट का टैग आने लगेगा। मोनेटाइजेशन के टाइम पे जब आपका वेरिफिकेशन में जब चैनल जाएगा तो बोल देगा कि भाई आपका यूज्ड कंटेंट है और रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसको फिर से भेजो, हो रहा है नहीं हो रहा है, दुनिया भर की समस्याएं। तो ये गलतियां जो आप कर रहे हो उसको रोक दो, यहीं पे रोक दो। एक वीडियो बनाओ 2 बार 3 बार, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ही बार होना चाहिए। कि मान लीजिए हमने एक बार कुछ और एडिट किया, दूसरे बार कुछ और एडिट किया और डाल दिया, हाँ उसका शॉर्ट्स डाल दे रहे हैं, ठीक है, 2 बार 3 बार शॉर्ट्स डाल दीजिए, उसके बाद बात ख़त्म। नहीं तो अगर मल्टीपल टाइम इसको आप करते रहेंगे तो फिर आपको एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और उसको कैसे निपटाएंगे वो बहुत बाद में चल के दिक्कत होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है तो उसके वीडियो को हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने चैनल पर डाल देते हैं। भाई ये मोनेटाइज नहीं होने वाला है, याद रखिएगा।
यूट्यूब हर चीज़ की आपके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। ऐसा नहीं समझिए कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और इतना दिन से चल रहा है, तो ऐसे नहीं चल रहा है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है और हमेशा हर एक सेकंड बाय सेकंड वो जो है सो अपडेट हो रहा है, उसके एल्गोरिथम अपडेट हो रही है। तो आप ऐसा कुछ ना डाल दीजिए और आप समझिए कि हमारा चैनल चल जाएगा, तो कभी नहीं चलेगा। तो किसी और के कंटेंट को जो है सो हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं डालना है, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन वो लास्ट में जाकर के उसका रिजल्ट ज़ीरो ही है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो इस काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही नहीं होगा, तो उस काम को करने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का स्पष्ट ध्यान होना चाहिए कि किसी भी आदमी का जो बहुत अच्छा वीडियो चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर पटक नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि वो आपका नहीं है। और यूट्यूब क्या बोलता है, इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आपका होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कोई कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे। नहीं तो मान लीजिए किसी और का यूज़ कीजिएगा, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ज्योग्राफी वगैरह के लोग या ओशो वगैरह का जो है सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पटक देते हैं और ओरिजिनल ओशो का चैनल रहेगा तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और फिर आपका चैनल जो है सो गया काम से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये है कि आप जब अपने मान लीजिए आपका 1000 जो है सो सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो गया, तो आप जो है सो भेज देते हैं कहाँ पे कि भाई हमारा चैनल मोनेटाइज कर दो। उस समय पे याद रखिएगा, उस समय पे आपका जो चैनल है, तो ये आपने किस तरीके से ये गेन किया है, 1000 का सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम किस तरीके से गेन किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई घर में अनहोनी हो गई है, कोई मर गया है या कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपने इस टाइप के वीडियो बना के डाल दिए तो वो वायरल हो गया, लेकिन अब यूट्यूब में ये नहीं चलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि अगर ऐसे वीडियो आप डाल रहे हैं तो यह मोनेटाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई सेक्सुअल कंटेंट भी डाल रहा है तो भी मोनेटाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आपने चाइल्ड कंटेंट डाल रहे हो, किड्स वाले में नॉन किड्स का डाल रहे हो, नॉन किड्स में किड्स का डाल रहे हो, तो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोनेटाइजेशन के संबंध में है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉपीराइट स्ट्राइक का आना, स्ट्राइक दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल स्ट्राइक होता है और दूसरा होता है कम्युनिटी स्ट्राइक। तो यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक जो है सो यूट्यूब की तरफ से आती है कि मान लीजिए आपने ऐसा चीज़ बच्चों में जो है सो नग्न फोटो डाल दिए, तो ये कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि यूट्यूब में जो है सो जो स्ट्राइक आता है या कॉपीराइट स्ट्राइक जो डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब में पहले से वो रजिस्टर है, उसका यूनिक आईडी है, उस सेम कंटेंट को आपने डाले हुए तो तुरंत वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। और जब वो कॉपीराइट स्ट्राइक, तो आपके चैनल मोनेटाइजेशन के समय पे कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए पहले आया भी है तो कोई स्ट्राइक उस समय नहीं होनी चाहिए। चैनल मोनेटाइजेशन से पहले 3 स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों को ध्यान रखिए। मोनेटाइजेशन के समय कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और चैनल मोनेटाइजेशन से पहले आपके चैनल पे 3 से ज़्यादा या 3 भी स्ट्राइक आ गया है तो आपका चैनल ख़त्म है। तो इन 2 पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ के इस वीडियो को मैं बनाया हूँ और आपके लिए बनाया हूँ। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे काम करने में मेहनत लगता है। जब अगर आप देख रहे हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि आखिर में आदमी क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमसे जुड़िए और मैं आपको ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट बना के देते रहूँगा। इसके पहले मैंने जो है सो स्ट्राइक को 5 मिनट में कैसे हटाते हैं वो भी मैंने बताया हूँ आपको। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ नए-नए इस पे डालते जा रहा हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़िएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।